ऑलराइट, हेलो एवरीवन। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़र्स कलेक्शन के लिए एपीआईज बनाई थी, इस वीडियो में हम लेसन कलेक्शंस के लिए एपीआईज बनाएंगे। ऑलराइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने यूज़र्स के लिए फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है, वैसे ही एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा लेसन्स। और अगर लेसन है, इसे लेसन रख लेते हैं इस तरीके से ताकि सिंपल हो जाए चीज़ें। ऑलराइट, तो लेसन के अंदर हमें क्या करना है, एक फ़ाइल क्रिएट करना है। कौन सी फाइल क्रिएट करनी है? लेसन स्कीमा की .ts। अब ये लेसन स्कीमा .ts फाइल क्या करेगी, हमारा ग्राफक्यूएल स्कीमा होल्ड करेगी। तो हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है इस तरीके से, और जैसे मैंने पहले भी बता रखा है, जो भी ग्राफिकल स्कीमा होता है वो बैकटिक्स में हमें मेंशन करना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइप डिक्लेयर करना है जिसका नाम होगा लेसन। अब इस टाइप के अंदर जो भी फील्ड्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ हम डील करेंगे लेसन्स एपीआई के साथ, तो यहाँ पे हमें मेंशन करने हैं। सबसे पहला क्या होगा, आईडी। ऑलराइट, तो जो भी लेसन होगा उसका कुछ ना कुछ आईडी होगा, तो यहाँ पे हमें आईडी मेंशन करना है। इसके अलावा क्या रहेगा, टाइटल। तो टाइटल किस में रहेगी, स्ट्रिंग में रहेगी, तो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे मेंशन किया। कंटेंट, कंटेंट क्या रहेगा, मोस्ट प्रॉब्ली एक यूआरएल रहेगी, अगेन स्ट्रिंग रहेगा, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया। कोर्स, तो यहाँ पे कोर्स अगर हम मेंशन करें तो हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे। तो जब हम स्कीमा डिफाइन करेंगे कोर्स के लिए भी, ओके, तो यहाँ पे जो कोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, इसको रेफ़र करेगा। तो यहाँ पे जो कोर्स रहेगा वो रेफ़र करेगा हमारे कोर्स को। तो कोर्स कलेक्शन एक अलग कलेक्शन रहेगा जिसको ये पॉइंट करना चाहिए, ताकि अगर हमें लेट्स से इस पर्टिकुलर लेसन के कोर्स के डिटेल्स हमें फैच करने हैं, जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, व्हाटएवर, तो हम उसे इजीली फैच कर पाएँ। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है। तो या तो हम ये सारा कोर्स डेटा हम एवरी सिंगल लेसन में स्टोर करते चले जाएं, या फिर हम सिर्फ आईडी यहाँ पे मेंशन करें ताकि हम जब भी चाहे पॉइंट कर पाए वो पर्टिकुलर कोर्स को और उसकी डिटेल्स फेच कर पाएँ। ओके, तो बेस्ट वे रहेगा हमारा सेकंड वे, यानी कि हम आईडी स्टोर करके उस पर्टिकुलर कोर्स की डिटेल्स फेच कर पाएँ। अगर हमने फर्स्ट वे चूज़ किया जिसमें हम सोच रहे थे हम आईडी, टाइटल, ये सब डेटा हम यहाँ पे भी स्टोर करें, तो ये एक आइडल वे नहीं रहेगा। क्योंकि मान लो अगर हमारा कोर्स डिलीट हो जाता है तो उस केस में हमें ये कोर्स के डिटेल्स के साथ साथ, यानी कि कोर्स कलेक्शन के साथ साथ हमें हमें हर एक लेसन को अपडेट करना पड़ेगा, वो की आइडल प्रोसेस नहीं रहेगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे फ़िलहाल स्टोर करेंगे सिर्फ और सिर्फ आईडी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे आईडी स्टोर करेंगे। अभी इसके अलावा और क्या फील्ड्स थी, इसके अलावा फील्ड्स थी क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। तो अगर क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट हमें स्टोर करना है तो मोस्ट प्रॉब्ली हम इसे स्टोर करेंगे मोंगोडीबी डेटाबेस क्वेरीज से, क्योंकि हो सकता है यूज़र्स के पास से हमें जो टाइम स्टैम्प मिलेगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। क्योंकि मान लो मेरे पास अगर डेट एंड टाइम करेक्टली सेट नहीं है मेरे मशीन में, तो उस केस में मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है हमारे पास गलत टाइम स्टैम्प आ जाए। तो इस वजह से हम यहाँ पे फ़िलहाल मेंशन कर लेते हैं क्रिएटेड एट, अगेन ये स्ट्रिंग रहने वाली है, एंड अपडेटेड एट, अगेन स्ट्रिंग, लेकिन इसे मैंडेटरी नहीं रखते, इसे हम ऑप्शनल रख देंगे। कोर्स आईडी हमें कम्प्लीटली मैंडेटरी चाहिए। एक और चीज़ मैंने जैसे पहले भी बताया था, हमें अगर ग्राफक्यूएल सिंटैक्स हाईलाइट करना है तो हमें जो बैकटिक स्टार्ट होगी वहीं पे हमें हैशटैग लगा के ग्राफक्यूएल मेंशन कर देना है, तब जाके हमारा जो ग्राफक्यूएल सिंटैक्स है वो हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा लेसन टाइप। अब क्या है, हमें करना है कुछ क्वेरीज मेंशन, ताकि हमें डेटा फेच करना है। तो इस क्वेरीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, एक क्वेरी बनाएंगे जिसका नाम होगा फेच लेसन।
अगेन ये सब चीज़ें चेंज होने वाली है, जैसे हमारी नीड्स बढ़ेंगी उसके अकॉर्डिंग हम इसे मॉडिफाई करते चले जाएंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया फेच लेसन। अब यहाँ पे फेच लेसन में हमें क्या चाहिए, हम पास करेंगे आईडी, जो कि अगेन टाइप रहेगा आईडी का, और हम रिटर्न करेंगे लेसन। ओके, इस तरीके से अगेन हमें क्या करना है, टाइप डिक्लेयर करना है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन के अंदर हो सकता है हम कुछ यहाँ से कॉपी कर पाए ताकि हमारा टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पे हमें टाइप कर देना है म्यूटेशन। राइट, म्यूटेशन के अंदर हम लिख देंगे लेट्स से ऐड लेसन, इस तरीके से, और हम रिटर्न करेंगे अगेन यूज़र, नॉट यूज़र सॉरी, लेसन। यहाँ पे जो हम पैरामीटर्स पास करेंगे, तो ऐड करने के लिए हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स लगने वाले हैं, तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इनपुट पैराम्स लेसन। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट नेम यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लेट्स से इनपुट लेसन। यहाँ पे हमें अगेन सेम चीज़ें मेंशन करनी है जो कि हमने यहाँ पे की थी। अपडेटेड एंड क्रिएटेड ऐड हम जैसे कि डिसाइड कर चुके हैं कि ये हम डेटाबेस से इंटीग्रेट करेंगे। जो भी होगा एक सिंपल टाइम स्टैम्प रहेगा, जो कि फॉर श्योर हम यूज़र से एक्सपेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लेसन भी मेंशन कर दिया। तो जो भी इंपोर्ट पैरामीटर्स रहेगा, लेट्स से जो भी इसके पैराम्स रहेंगे, वो हमें हमेशा एक इनपुट लेसन टाइप में मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये भी हमारी क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। हमें चेक करना है या तो हम सही से यहाँ पे मेंशन कर पा रहे हैं या नहीं, या तो जैसे हमने ऐड लेसन किया वैसे ही हम एक अपडेट क्वेरी भी लिख देंगे, अपडेट लेसन। और यहाँ पे हमें डिलीट क्वेरी बनानी है जो कि रिटर्न करेगी स्ट्रिंग, तो हम लिख देंगे डिलीट लेसन। लेकिन हमें जब डिलीट करना होगा तो हमें सिर्फ आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम आईडी मेंशन करेंगे, जो कि ऑब्वियसली एक मैंडेटरी पैरामीटर रहेगा। ओके, इस तरीके से हम इसे मैंडेटरी बनाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली एक्सपोर्ट करना है डिफ़ॉल्ट लेसन स्कीमा। तो इस तरीके से हमारी लेसन स्कीमा फाइल रेडी हो चुकी है।